चलिए, आप लोग को पिछला क्लास में बताया गया था कायरल और ए कायरल पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड कायरल और कौन सा कंपाउंड ए कायरल है। उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको पिछला क्लास में एक एग्जाम्पल दिया गया था कि 10.8 का एक एग्जाम्पल था। उसमें पता करना था कौन सा कायरल और कौन सा ए कायरल है। तो उसमें पहला क्वेश्चन हम लोग बना चुके थे। अब आते हैं उसका दूसरा क्वेश्चन बनाने। इन दोनों कंपाउंड में आपको पता करना है कि कौन कायरल है और कौन ए कायरल है। तो कायरल और ए कायरल पहचानने के लिए आपको बहुत सारा रूल बताया गया था कि आपको देखना है कि किसमें एसाइमेट्रिक कार्बन एटम है या किस कंपाउंड में कार्बन एटम से जुड़ने वाला चारों बॉन्ड भिन्न है, यह पहचानना है। तो जिस कंपाउंड में कार्बन एटम से जुड़ने वाले चारों बॉन्ड डिफरेंट होंगे वह कायरल होगा, और जिससे डिफरेंट नहीं होंगे वो क्या होगा, ए कायरल होगा। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना होगा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो यदि हम लोग कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं तब हम लोग को उसमें पहचानना आसान हो जाएगा कि किस कार्बन से जुड़ने वाला चारों बॉन्ड जो है कि डिफरेंट है। तो आइए इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप भी इसको बनाने से पहले इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा, तब यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो हम बता सकते हैं, लेकिन आपको सीखना है तो आपको इसमें सबसे पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना होगा। जो भी कंपाउंड दे कायरल और ए कायरल पर, उसका सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो आइए इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और बनाने के बाद आपको पहचानना सिखाते हैं कि कैसे यह कायरल और ए कायरल होगा। तो देखिए, इस कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर बना चुके हैं। इस कंपाउंड में हम लोग आपको बता चुके हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो आप भी इसको ध्यान देंगे कि यह कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन जो है उस कार्बन से 4 बॉन्ड बने हुए हैं। तो एक तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर CH3 है, और इधर एक दूसरा कार्बन है। तो यहाँ पर हम बना दिए, यहाँ पर एक कार्बन रखे, इधर OH, इधर CH3 और इधर H, और जहाँ जहाँ कॉर्नर है वहाँ वहाँ क्या होता है, कार्बन होता है। तो अब इस कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे लिख दिए। फिर यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे की ओर लिखेंगे। तो अब यह इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका। अब इसको आपको देख कर नहीं घबराना है। ये जो डार्क लाइन है और यह जो लाइन से बनाया गया हाइड्रोजन को, इसमें क्या है कि यह बताता है कि यह जो एटम है OH और H, यह प्लेन के ऊपर और नीचे है। यह 3D फिगर का इंडिकेशन है। इसको 3D के रूप में ऐसे लिखते हैं, एक प्लेन के ऊपर है, दूसरा प्लेन के नीचे है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे भी एक बॉन्ड से दिखा सकते हैं। ठीक उसी तरह आते हैं यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं CH3, और यहाँ जो कॉर्नर है वहाँ पर एक कार्बन दिया गया है, यहाँ पर C। फिर यहाँ पर एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर पर एक कार्बन दिया गया है। यहाँ पर जो कॉर्नर है वहाँ पर एक कार्बन दिया गया है। तो जहाँ जहाँ कॉर्नर था वहाँ हम लोग कार्बन रख चुके हैं। अब सभी कार्बन का 4 बॉन्ड देखते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसका 4 बॉन्ड हो चुका है, इस कार्बन का 4 बॉन्ड नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बॉन्ड या 2 बॉन्ड, और ऊपर एक कार्बन बनाएंगे तो ऊपर एक हाइड्रोजन बैठाएंगे यहाँ पर, तो 3 और एक यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब उसी तरह इसका देखेंगे तो इसका 1 और 2 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन ऊपर लिखते हैं तो यहाँ पर 3 और एक नीचे लिखते हैं तो यहाँ पर 4 हो गया। तो सभी कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका, और स्ट्रक्चर भी हम लोग अच्छे से बना लिए। तो जब हम लोग स्ट्रक्चर इसको बना लिए हैं, तब आइए इसमें पहचानते हैं कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन का चारों बॉन्ड भिन्न है। तो इसमें देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो पांचों कार्बन में से कोई भी एक कार्बन एटम का चारों बॉन्ड अगर डिफरेंट आ जाएगा तो वह कायरल होगा। इसी तरह इसमें भी आते हैं हम लोग, इसमें भी कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 कार्बन है। तो पांचों कार्बन में से किसी भी कार्बन एटम का चारों बॉन्ड यदि भिन्न हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, तो वह कायरल कहलाएगा। तो आइए इसको चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आते हैं, तो यह जो कार्बन है यहाँ पर इधर CH3 लिखा हुआ है, इधर OH लिखा हुआ है, इधर H लिखा हुआ है। तो यह 3 बॉन्ड डिफरेंट है, और चौथा बॉन्ड में 1 कार्बन 2 और 3 कार्बन। तो इस कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट है। देखिए, यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड, इधर CH3 1 कार्बन का कंपाउंड, इधर OH और इधर H। तो यह जो आपको कार्बन एटम है
यह कायरल कार्बन होगा, इस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन एटम, और यह कंपाउंड हो जाएगा कायरल कंपाउंड। तो इसको क्या कहेंगे, कायरल कार्बन एटम। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, इस कंपाउंड को कहेंगे कायरल कंपाउंड। तो यह कंपाउंड क्या कहलाएगा, कायरल कंपाउंड कहलाएगा। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इस कार्बन में देखेंगे तो इस कार्बन में तीनों बॉन्ड इसका सेम है, तीनों से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आते हैं इस कार्बन के पास तो इसका 2 बॉन्ड सेम है। यहाँ पर आते हैं इस कार्बन के पास तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, इधर OH, यह दोनों बॉन्ड डिफरेंट है। लेकिन इस दिशा में देखेंगे तो 2 कार्बन का कंपाउंड, और इस दिशा में देखेंगे तो इधर भी 2 कार्बन का कंपाउंड। तो इस कार्बन का यह बॉन्ड और यह बॉन्ड सेम हो जा रहा है, इसीलिए यह कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इस कार्बन का दोनों बॉन्ड डिफरेंट है, सेम है, तो यह भी कार्बन कायरल नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं तो इस कार्बन का तीनों जो हाइड्रोजन एटम है वह सेम है, इसीलिए यह भी कायरल नहीं होगा। कायरल कब कहेंगे, तो कायरल के लिए क्या कंडीशन है कि कार्बन एटम से जुड़ने वाला चारों बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, तभी वह कायरल एटम कहलाएगा। और जिस कंपाउंड में कायरल एटम होता है उस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका यह। तो यह जो है कि आपको बता दिया गया। अब आते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर यह एग्जाम्पल 10.8 का पेज नंबर 298 इंग्लिश मीडियम का यह क्वेश्चन है। इसके पहले भी वही क्वेश्चन, इसी पेज का क्वेश्चन था। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें पता करना है आपको कि कौन सा कंपाउंड कायरल है और कौन सा कंपाउंड एकायरल है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग को इन दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना होगा, और स्ट्रक्चर लिखने के बाद हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कायरल है और कौन सा एकायरल है। तो आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, यहाँ पर C और 3H है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कार्बन है और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ऊपर लिख देंगे, और ब्रोमीन जो है कि नीचे लिखेंगे, ब्रोमीन Br नीचे। फिर आते हैं यहाँ पर एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन लिख दिए, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ऊपर और दूसरा हाइड्रोजन नीचे लिखेंगे। अब आते हैं आपको एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक कार्बन लिख दिए और 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लिख दिए। तो हम लोग पहला जो कंपाउंड था उसका स्ट्रक्चर देखिए आपको लिख चुके हैं। अब आते हैं दूसरा कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखने, उसके बाद आपको पहचानना सिखाएंगे कि कौन कायरल और कौन एकायरल है। तो आइए इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहाँ पर CH और फिर यहाँ पर H। फिर आपको यहाँ पर आते हैं CH और H, यहाँ पर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर दूसरा हाइड्रोजन नीचे। फिर यहाँ पर आते हैं तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और दूसरा हाइड्रोजन नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे लिखेंगे। फिर आते हैं यहाँ पर इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास एक कार्बन 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक हाइड्रोजन नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर C और एक ऊपर एक नीचे H और यहाँ पर Br लिखेंगे। तो हम लोग दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना चुके हैं। अब जब स्ट्रक्चर बना चुके हैं तब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट है। तो यदि किसी भी कंपाउंड में एक भी कार्बन एटम का चारों बॉन्ड डिफरेंट हुआ तो वह कायरल कहलाएगा, और सेम हुआ तो क्या कहलाएगा, एकायरल। तो आते हैं इसमें देखते हैं, इस कार्बन का 3 बॉन्ड सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यह एटम कायरल नहीं है। इस पर आते हैं, इस कार्बन एटम में ऊपर हाइड्रोजन नीचे ब्रोमीन, यह दोनों बॉन्ड डिफरेंट है, और इधर इस बॉन्ड से एक कार्बन जुड़ा है और इस बॉन्ड से 2 कार्बन जुड़ा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर इस बॉन्ड से आपको 2 कार्बन जुड़ा हुआ है और इस बॉन्ड से 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो यह जो कार्बन है इसका दोनों बॉन्ड डिफरेंट हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन यह भी डिफरेंट है और यहाँ पर ब्रोमीन यह भी डिफरेंट है। तो यह जो कार्बन है इसका चारों बॉन्ड डिफरेंट है, इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन। तो यह जो कार्बन एटम है यही कायरल कहलाएगा। तो यह हो गया आपको कायरल।
कायरल कार्बन एटम। तो यह कायरल कार्बन एटम हो गया और इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कायरल कंपाउंड। कायरल कंपाउंड, इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? कायरल कंपाउंड। अब आते हैं इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा आइटम पर बढ़ते हैं। तो यहाँ जो कार्बन है इसका ऊपर हाइड्रोजन नीचे भी हाइड्रोजन, दो बॉन्ड सेम हो जा रहा है, इसीलिए यह कायरल नहीं होगा। इस पर आते हैं तो इसमें 3 हाइड्रोजन एक समान है, यानी कार्बन का तीनों बॉन्ड एक समान है, तो यह भी कायरल नहीं होगा। कायरल होने के लिए पूरे कंपाउंड में कोई भी एक कार्बन एटम का चारों बॉन्ड डिफरेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मिल गया। अब आते हैं हम लोग इधर, इसमें यहाँ जो कार्बन है इसका तीनों बॉन्ड सेम है, यहाँ जो कार्बन है इसका 2 बॉन्ड सेम है, यहाँ जो कार्बन इसका भी 2 बॉन्ड सेम है, और यहाँ जो कार्बन है इसका भी 2 बॉन्ड सेम है। तो इसमें कोई भी कार्बन एटम ऐसा नहीं है इस कंपाउंड में जिसका कि चारों बॉन्ड डिफरेंट हो, इसीलिए यह इसमें एक भी कायरल कार्बन एटम नहीं होगा, इसीलिए यह कायरल नहीं होगा। यह क्या कहलाएगा? एक कायरल। एक कायरल, एक कायरल क्यों है? क्योंकि कायरल कार्बन एटम इसमें नहीं है। कायरल कार्बन एटम नहीं है, तो कायरल कार्बन एटम नहीं है, इसीलिए यह क्या है? यह एक कायरल है। तो इस पर जो क्वेश्चन था कायरल और एक कायरल पर आपको बनाने के लिए यह बुक का क्वेश्चन था, आपको दे दिया गया। अब आपको जो है कि इसमें एक नया क्वेश्चन दिया जा रहा है जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आपसे पूछा जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन बना के फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको पता करना है कि इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन एटम हो सकते हैं। तो कितने कायरल कार्बन एटम हो सकते हैं यही आपको पता करना है। तो इस कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद पता करेंगे कि इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन एटम हो सकते हैं। यह इस टाइप का जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि आपको नीट का एग्ज़ाम हो, BHU का एग्ज़ाम हो, या फिर एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो, JEE मेंस का एग्ज़ाम हो, इस तरह के एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, और बनाने के बाद देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन 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 और कार्बन। तो जहाँ जहाँ कॉर्नर था वहाँ वहाँ हम लोग कार्बन लिख चुके हैं। अब यहाँ भी एक कार्बन होगा, आपको यहाँ भी कार्बन होगा। अब जो है कि अब हाइड्रोजन लिखना है। तो यहाँ पर एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर इस कार्बन का एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 और एक 4 बॉन्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आते हैं, इस कार्बन का एक 2 बॉन्ड है, यहाँ पर एक 3 और एक यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर आते हैं, इस कार्बन का 3 बॉन्ड पहले से हो चुका है, 1 2 3, तो एक ऊपर लिखते हैं यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर आते हैं 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। फिर इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 1 4। यहाँ भी कार्बन का 2 बॉन्ड पहले से है, 1 1 2, तो ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे 4। यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 4। तो यह हम लोग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लिए। अब हम लोग को पहचानना है इस कंपाउंड में कौन सा ऐसा कार्बन एटम है जिसका चारों बॉन्ड डिफरेंट है। यहाँ पर आते हैं, तो इस कार्बन एटम का 2 बॉन्ड सेम है, तो यह कायरल नहीं होगा। इसमें आते हैं, इस कार्बन का दोनों बॉन्ड सेम है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, जैसे यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, उसी तरह यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, दोनों बॉन्ड सेम है, तो यह भी कायरल एटम नहीं होगा। यह भी कायरल एटम नहीं होगा क्योंकि इसका 2 बॉन्ड एक समान है। इस कार्बन पर आते हैं, तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन, यह दोनों बॉन्ड डिफरेंट है। इधर आते हैं तो कार्बन, इधर भी कार्बन, तो यह दोनों बॉन्ड सेम हो जा रहा है, इसीलिए यह भी कायरल नहीं होगा। तब आते हैं हम लोग इस पर, तो इस कार्बन पर आते हैं, तो यहाँ पर जो है कि दोनों बॉन्ड एक समान है, तो यह भी कायरल नहीं होगा क्योंकि इसका दोनों बॉन्ड एक समान है। अब आते हैं हम लोग इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर यहाँ पर एक बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से फिर यहाँ पर एक कार्बन है और क्लोरीन है, तो
तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यह बॉन्ड डिफरेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कार्बन और 2 कार्बन एटम बढ़ते हैं कार्बन एटम तक, जैसे इसमें 2 अंक बढ़े हैं ऐसे यहाँ भी बढ़ेंगे, तो यह भी कार्बन यह भी कार्बन, तो यह से यहाँ तक बॉन्ड डिफरेंट और यहाँ से यहाँ तक बॉन्ड डिफरेंट, यानी यह दोनों बॉन्ड इसका डिफरेंट हो गया। अब आते हैं इस बॉन्ड में, तीसरा बॉन्ड यहाँ बस कार्बन CH3 है और यहाँ पर OH है, यह भी बॉन्ड डिफरेंट है। तो इस कार्बन का चारों बॉन्ड डिफरेंट है, यहाँ से यहाँ तक एक टाइप का, यहाँ से यहाँ तक एक टाइप का, और यहाँ एक अलग टाइप और यहाँ पर अलग टाइप, इसलिए यह कार्बन कायरल होगा। तो यह आपको हो गया कायरल कार्बन एटम। तो एक कायरल कार्बन एटम मिल चुका, अब एक और इसमें होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर यह एक कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक क्लोरीन, दोनों बॉन्ड डिफरेंट है। यहाँ से यहाँ तक एक एक कार्बन तक बढ़ेंगे तो यह दोनों बॉन्ड सेम हो जाएगा, लेकिन एक कार्बन और ऊपर चले जाते हैं। तो यहाँ तक अगर जाते हैं तो यहाँ से OH जुड़ा हुआ है, इससे CH3 जुड़ा है, और इससे अगर एक कार्बन इधर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक यह बॉन्ड डिफरेंट है और यहाँ से यहाँ तक यह भी बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है। तो यह दोनों बॉन्ड, यह और यह दोनों बॉन्ड इसका यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट, और यह भी डिफरेंट और यह भी डिफरेंट। तो इस कार्बन का भी चारों बॉन्ड डिफरेंट है, इसीलिए यह भी कायरल कहलाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन एटम पाए जाते हैं, तो यह कंपाउंड कायरल कंपाउंड होगा। किसी भी कंपाउंड में 2 कायरल एटम हो या 1 कायरल एटम हो, वह कायरल होगा। एक भी कायरल एटम अगर मिल जाए तो वह कंपाउंड कायरल होगा। तो इसमें तो 2 है, तो यह भी कायरल होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सिंपल है कि अगर 1 अंक तक सेम आए तो थोड़ा सा और आगे बढ़ के कम से कम 2 अंक तक देख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो यहाँ पर कार्बन कार्बन और कोलिन आ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो कार्बन और कार्बन ही रह रहा है, इसीलिए यह टोटल बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट और यहाँ भी डिफरेंट। उसी तरह इसमें भी देखें हम लोग, इसमें क्या किया है, यह हाइड्रोजन कोलिन यह तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो कार्बन कार्बन और OH है, यहाँ से फिर 2 अंक तक बढ़े हैं तो कार्बन कार्बन और फिर कार्बन है, तो यह भी टोटल डिफरेंट, यह भी टोटल डिफरेंट। तो यह दोनों डिफरेंट है, ये है, साथ में यह भी है और यह भी है, तो इसीलिए यह भी क्या हो गया, कायरल हो गया। तो इसमें कायरल कार्बन एटम कितने हुए, 2 हुए। तो इस प्रकार से आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोग उसको बनाइए और दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछेंगे। अब हम लोग चलते हैं नया टॉपिक आज शुरू करते हैं। इसको मिटाने के बाद आते हैं हम लोग पढ़ते हैं, आपके बुक में पढ़ना है रिटेंशन और इन्वर्सन। तो आइए उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक जो है SN1 और SN2 से रिलेटेड टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन और इन्वर्सन। तो यह रिटेंशन और इन्वर्सन क्या होता है, दोनों टॉपिक को यदि हम लोग एक साथ पढ़ते हैं तभी हम लोग को समझ में आएगा कि रिटेंशन किसे कहते हैं और इन्वर्सन क्या होता है। रिटेंशन का हिंदी होता है धारण, रिटेंशन का शुद्ध हिंदी क्या होता है, धारण, और इन्वर्सन का हिंदी होता है शुद्ध हिंदी प्रतिलोमन। क्या होता है, प्रतिलोमन, यानी कि उल्टा या विपरीत। तो आइए पहले रिटेंशन समझते हैं। रिटेंशन क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हम लोग जो है कि Y से रिएक्शन कराएं, इस कंपाउंड का यहाँ पर कार्बन होगा और एक बॉन्ड से A, दूसरा से C और तीसरा से X और चौथा से B एटम जुड़ा हुआ है। तो यह जो Y इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ से X हटा या फिर यहाँ से B भी हटा सकते हैं। इस रिएक्शन में X हटा तो यहाँ से हम लोग यह Y आकर X के जगह पर जुड़ गया और X क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो आप देखेंगे इस कंपाउंड में रिएक्शन के पहले जो स्ट्रक्चर था कंपाउंड का, रिएक्शन के बाद भी ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कंपाउंड के इस गुण को रिटेंशन या धारण कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिएक्शन के पहले
और रिएक्शन के बाद भी यदि कंपाउंड के किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं हो, वह अपना पुराना गुण रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद भी बरकरार रखे, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं धारण या रिटेंशन। यानी कि छोटा सा एक एग्जांपल है, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को हम लोग समझा रहे हैं और समझाने के पहले भी वह वैसा ही था और समझाने के बाद भी वह वैसा ही था, यानी उसके गुण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो कहा जा सकता है कि वह विद्यार्थी अपना पुराना गुण रिटेन किए हुए है, धारण किए हुए है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। ठीक उसी तरह यहाँ भी है, आपको रिएक्शन के पहले भी जो स्ट्रक्चर था, रिएक्शन के बाद भी सेम स्ट्रक्चर है। अब हम लोग आते हैं इसमें आपको रिटेंशन या इन्वर्सन के बाद हम लोग पढ़ने आते हैं इन्वर्सन। तो इन्वर्सन क्या होता है? तो इन्वर्सन का हिंदी होता है प्रतिलोमन या विलोपन। तो यहाँ पर विलोपन कर रहा है, प्रतिलोमन होता है। इन्वर्सन का हिंदी क्या होता है? प्रतिलोमन या विपरीत होता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन या कंपाउंड है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसमें Y से रिएक्शन कराया गया, तो रिएक्शन होने के बाद जो है कि यहाँ पर Y जो है चला आया है B के स्थान पर, यह कंपाउंड ठीक उल्टा हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें B जो है की जगह पर Y आ गया और B प्रोडक्ट बन के बाहर निकल गया। लेकिन इसमें हुआ क्या कि इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गया। यह जो है कि तीनों ग्रुप जो इधर था रिएक्शन के बाद तीनों ग्रुप इस साइड आ गया। यहाँ पर देखेंगे ऐसा लग रहा है कि आंधी ऐसे चला और छाता जो है कि उल्टा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि छाता क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो इस प्रकार के यदि कंपाउंड में कोई स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, रिएक्शन के पहले उसका कुछ और स्ट्रक्चर और रिएक्शन के बाद उसका स्ट्रक्चर बदल जाए, प्रॉपर्टीज बदल जाए, तो इस गुण को कहते हैं इन्वर्सन या विलोपन, इन्वर्सन या प्रतिलोपन। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, यह जो इन्वर्सन में फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर यह जो कंपाउंड है यह बिल्कुल उल्टा हो चुका है। यह कंपाउंड में का जो स्ट्रक्चर है रिएक्शन के पहले ऐसा था और रिएक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर यह हो गया। ऐसा लग रहा है कि आंधी के कारण छाता जो है कि उल्टा हो गया है। तो इसको इन्वर्टेड अम्ब्रेला भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इस शेप को इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप भी कहा जाता है। इसको कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप रिटेंशन में पाया जाता है या फिर इन्वर्सन में पाया जाता है। तो आपका क्या जवाब होगा? इन्वर्सन में पाया जाता है। तो इन्वर्टेड अम्ब्रेला शेप किस में होगा? तो इन्वर्सन में होगा। इन्वर्सन में क्यों होगा? क्योंकि इन्वर्सन में जो कंपाउंड है रिएक्शन होने के बाद उल्टा हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। तो इसीलिए इस तरह के गुण को हम लोग क्या कहेंगे? इन्वर्सन कहेंगे। तो आपके बुक में यह लिखा हुआ है कि इन्वर्सन या रिटेंशन क्या होता है। अब जो है कि इसको आप लोग पढ़िए और कंपाउंड के आधार पर जो है कि इसका एग्जाम्पल जो है कि एक एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको रिटेंशन और इन्वर्सन के बारे में एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि किसे रिटेंशन कहते हैं और किसे इन्वर्सन कहते हैं। तो देखिए यह एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड का जो है कि रिएक्शन हम लोग Y से कराए हैं। तो Y से कराएं तो Y जो है कि X के स्थान पर आ गया और X क्या हो गया? बाहर निकल गया और यह प्रोडक्ट बना हुआ है। तो यह जो प्रोडक्ट बना है इसमें रिएक्शन के पहले जिस तरह का स्ट्रक्चर था, रिएक्शन के बाद भी कंपाउंड का वही स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है यह कहलाएगा रिटेंशन। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? रिटेंशन। रिटेंशन। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपको रिटेंशन। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रिटेंशन हो गया। क्यों रिटेंशन हुआ? क्योंकि कंपाउंड के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। कंपाउंड अपना पुराना जो स्ट्रक्चर है वो रिटेन कर गया, धारण कर गया, अपना पुराना स्ट्रक्चर बरकरार रखे हुए है, इसीलिए इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। और कंपाउंड के इसी गुण को क्या कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं। अब आते हैं, यदि इसी कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग Y से कराते हैं और उस समय प्रोडक्ट यह बन जाए,
तो आपको दिखाई दे रहा है कि यह तीनों जो है कि उल्टा होकर इस साइड आ गया। तो यहाँ पर हुआ क्या कि x के स्थान पर y आके जुड़ गया, और यहाँ जो तीनों जो कंपाउंड था C2H5H और CH3, यह तीनों जो है कि उल्टा हो गया, यानी इसका फिगर क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर यह जो कंपाउंड है अपना जो है कि गुण बरकरार नहीं रखे हुए है, रिटेन किए हुए नहीं रखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर रिएक्शन के बाद परिवर्तित हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का जो रिएक्शन है इसमें क्या कहा जाएगा कि यह कंपाउंड में इन्वर्सन हो रहा है, यानी कंपाउंड में प्रतिलोपन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका जो यह प्रॉपर्टीज है कंपाउंड का, यह कहलाएगा इन्वर्सन। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, इन्वर्सन। तो इसी कंपाउंड का जब इस दिशा में रिएक्शन हो रहा है y से, या पहला केस में कहा जाए तो इसी कंपाउंड का पहला केस में रिटेंशन हो जा रहा है, और इसी केस कंपाउंड का यहाँ पर दूसरा केस में क्या हो जाए, इन्वर्सन हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड है जिससे हम लोग को रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों का एग्जाम्पल दिया गया है। यदि इस कंपाउंड का रिएक्शन y से कराया जाए और इसका पुराना गुण बरकरार रह जाए, या फिर पुराने स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, तो इस तरह के प्रक्रिया को रिटेंशन कहते हैं। लेकिन यदि इसका रिएक्शन y से कराया जाए और इसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाए, इसके प्रॉपर्टीज में परिवर्तन आ जाए, तो इस तरह के गुण को क्या कहते हैं, इन्वर्सन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों चीज़ समझा दिया गया, रिटेंशन भी और इन्वर्सन भी। तो आप इसको पढ़ेंगे और जो भी दिक्कत होगा आप हमसे फिर फ़ोन करके पूछ लेंगे। तो इसको पढ़िए कि रिटेंशन किसे कहते हैं और इन्वर्सन किसे कहते हैं। चाहे तो आप इसका एक लाइन में अगर डिफिनीसन भी लिख सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच कंपाउंड और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिटेन दियर प्रॉपर्टी आफ्टर द रिएक्शन आर कॉल्ड रिटेंशन। यानी कि वैसा प्रक्रिया जिसमें कंपाउंड रिएक्शन करने के बाद अपना पुराना गुण बरकरार रखते हैं, तो इस प्रक्रिया को धारण या रिटेंशन कहते हैं। और यदि अपना पुराना गुण बरकरार नहीं रखते हैं तो उसे इन्वर्सन कहते हैं। इन्वर्सन में कंपाउंड का स्ट्रक्चर विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसको आप लोग लिखेंगे डिफिनीसन। या डिफिनीसन आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बस आपको यह बताया आपसे पूछा यह जाता है कि किस रिएक्शन में इन्वर्सन होता है और किस रिएक्शन में रिटेंशन होता है। तो यह जो है रिटेंशन किस में होता है, तो रिटेंशन होता है SN1 में, याद रखिएगा। रिटेंशन किस में होता है, तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन होता है, और SN2 रिएक्शन में जो है कि इन्वर्सन होता है। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्सन होता है, और SN1 रिएक्शन में जो है कि रिटेंशन होता है। SN1 रिएक्शन में रेसेमिक मिक्सचर बनता है। क्यों बनता है कि इसमें रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों हो जाते हैं। तो SN1 रिएक्शन में रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्सन भी हो सकता है, इसीलिए इसमें रेसेमिक मिक्सचर बनता है SN1 रिएक्शन में। जबकि SN2 रिएक्शन में केवल और केवल इन्वर्सन होता है। तो इसको पढ़ें और जो भी दिक्कत हो फिर हमसे आकर पूछेंगे, और अगला वीडियो में आपको अगला टॉपिक बताया जाएगा।